नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। मैं कुमार मीणा और आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे किसान आंदोलन को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर का और बातचीत भी कुछ बड़े लोगों से होनी चाहिए, जमीनी स्तर के से जुड़े हुए लोगों से होनी चाहिए। प्रदेश की राजनीति में एक ऊंचा कद रखने वाले और प्रदेश के हरियाणा प्रदेश में मंत्री रहे चौधरी करण सिंह दलाल से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दलाल साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। मुद्दा काफी बड़ा है, किसान आंदोलन का है, और ऐसे में आप काफी लेट निकल के आए, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो आंदोलन देश के अंदर चला हुआ है, ये किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं चलाया जा रहा, ये किसान संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा है। किसान मजदूरों के संगठनों के इस आंदोलन में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, तो हम बड़े सब्र से ये देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और जब अति हो चुकी है कि किसान मजदूर, उनके बच्चे, बहन बेटियां बॉर्डर्स के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पलवल जैसे शहर तक में भी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड तक के जो किसान भाई हैं वो आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान संगठन ने जो 8 तारीख का देशव्यापी जो बंद का जो आह्वान किया है, तो हम उस बंद का समर्थन करने के लिए और किसानों की, मजदूरों की आवाज को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए कल पलवल में हम अपने कार्यकर्ता बैठक के बाद और एक जुलूस की शक्ल में किसानों की मांगों का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और कोविड के नियमों की पालना करते हुए कल हम पलवल जिले के 36 बिरादरी के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। और ये हरियाणा के ही नहीं, पूरे देश के लोगों को ये देख करके जो किसानों की आवाज को ये सरकार नहीं सुन रही है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनके विचार में फर्क आएगा और मजबूर होकर के मोदी सरकार किसान मजदूरों के जो खिलाफ काले कानून बने, उन काले कानूनों को निरस्त करें। जैसा कि कई सारे नेताओं का, मंत्रियों का यहाँ तक बयान है कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, ये उनका कहना सरासर गलत है। कांग्रेस तो अब कल बंद के आह्वान में किसानों के संगठन के साथ ना किए, हमारा कोई प्रदर्शन पार्टी के लिए, तो इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं करना चाहिए, बल्कि देश के दर्द को समझना चाहिए। और आज का देश का सबसे बड़ा दर्द है किसान मजदूरों की जो ये आवाज बुलंद हो रही है, जिसमें वो उस काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए, इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये जो कल 8 तारीख का जो बंद बता रहे हैं, इसमें आप एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, जुलूस निकालने जा रहे हैं, कोविड-19 के नियमों की इसमें धज्जियां उड़ेंगी? नहीं, हम कोविड नियम हैं उनको मानते हुए, मास्क लगाते हुए और जितना जो सरकार की हिदायतें हैं उतना फासला रखते हुए तब हम इस प्रदर्शन को करने जा रहे हैं। और जो शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रदर्शन होने हैं, तो हमने ये पहले ही फैसला किया है कि हम कोविड के नियमों को मानते हुए और जिससे कि किसी जनमानस को इस बीमारी की वजह से नुकसान ना हो, तो ऐसी वहां पर हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। कोविड नियमों को मानते हुए तब इस प्रदर्शन को करते हुए और जिला प्रशासन तक जाएंगे। और हमने डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम पलवल से बाकायदा इसके लिए इजाजत मांगी है, उनको दरखास्त भी दी है। दलाल साहब, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों जिस तरह से इस किसान आंदोलन में हस्तक्षेप होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई हाईजैक तो नहीं हो जाएगा ये आंदोलन? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, वो ऐसा मौका ही क्यों दे रही है। जब ये पूरे देश के अंदर किसान मजदूरों का इतना विरोध हो रहा है, तो राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना चाहिए। उनसे बात करके, उनकी बात पर गौर करके, उनकी जायज बात को मानते हुए इन कानूनों को निरस्त अगर करते हैं, तो इसमें राजनीतिक दलों का क्या लाभ होगा? इसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा अगर वो मान जाते हैं। तो इसमें जो वार्ताएं हुई, वो विफल हुई, उनका कारण क्या? बीजेपी की जो सोच है वो बहुत शरारत को सोच रहती है, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। झूठे वादे करके सरकार इन्होंने जो बनाई, जो किसान मजदूरों को
कृषि उत्पाद का दोगुना रेट दिलाने की झूठे वादे किए। तो वो दर्द अब लोगों को महसूस हो रहा है। मंडियों में किसान जाता है तो उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता, और ज्यों ही मंडियों में किसान का माल व्यापारी खरीद लेते हैं, बड़े व्यापारी, उसके 15 दिन बाद ही दुगने रेट हो जाते हैं। तो आज किसान मजदूरों की मजबूरी है, और पहली दफा इस देश के अंदर गैर राजनीतिक तौर पर जो ये आंदोलन चला है, राजनीतिक लोग भी उनके साथ जुड़े हैं। ये पहली दफा देश के अंदर हो रहा है। जो किसान हैं वो रोड पर उतर चुके हैं, खाने पीने की परेशानियां हैं उनके सामने, ऐसे में लाठियां भी खा रहे हैं, वाटर कैनन भी उझेल रहे हैं। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सके? ये आप देख रहे होंगे कि अपने वाहनों से पैदल चल करके महिलाएं, जवान और बुजुर्ग, वो लोग दिल्ली तक चल करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने अपने प्रदेशों में प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी, तो विवश होकर के उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है, और दिल्ली जैसे देश की राजधानी के शहर में आकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। देश की आज़ादी के बाद इतना जबरदस्त और सशक्त प्रदर्शन अगर किया है, तो इसके लिए हम पंजाब के जो हमारे किसान हैं उनको बधाई देते हैं। और ये जो हरियाणा या दूसरे देश के लोग हैं, वो राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके, क्योंकि उन्होंने किसानों के दर्द को समझ करके उनकी आवाज को उठाया है, तो उनके साथ हैं। और इसमें हम उम्मीद यही करते हैं कि जो 9 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, परमात्मा इस भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देगा, और ये देश के लोगों के प्रति हमदर्दी रखते हुए इन काले कानूनों को वापस लें। पलवल का जो भारत बंद का जो आप समर्थन करने जा रहे हैं, हजारों लोगों के साथ जो जुलूस निकालेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हम हुड्डा सेक्टर 2 पर एकत्रित होने का कार्यक्रम हमने बनाया है, क्योंकि वो खुली जगह है। कोविड-19 की वजह से तंग जगह में इकट्ठा होना ठीक नहीं। वहाँ हम ग्रुप बना करके, जो सरकार की हिदायतें हैं उसके मुताबिक ग्रुप बना करके, जो कोविड नियम है उनको मानते हुए, और फिर धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से जिला सचिवालय की तरफ चलेंगे, बाजार से होते हुए, और लोगों से यही अपील करेंगे कि किसानों के इस आवाज को बुलंद करने के लिए सब भाइयों को मिलकर के राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठ करके और इस लड़ाई में किसानों का साथ देना चाहिए। दरअसल अंतिम सवाल है, तो जैसा कि मनमोहन सिंह सरकार में इतने बड़े स्तर पर किसान आंदोलन हुए, उस समय सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, तो इस समय क्या लगता है कि इस बार इनका सुपड़ा साफ होगा? देखिए, मैं भारत देश तो बहुत बड़ा है, मैं उतना तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक अपनी पार्टी से खफा हैं, नाराज हैं, किसानों का साथ देना चाहते हैं। जजपा पार्टी जो ऊपर से बयान कुछ देती है और असलियत में किसानों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसमें वो सक्रिय रूप से साझी हैं। लेकिन जजपा के विधायक रोज आए दिन उनका समर्थन छोड़ करके किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। तो मैं ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि अगर ये नहीं किसानों और मजदूरों की बात को मानते हैं, तो हरियाणा की सरकार बहुत जल्दी ही औंधे मुंह पड़ेगी और हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी को इन काले कानूनों को बनाने का ना मानने की बहुत बड़ी सजा इनको हरियाणा के लोग देने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला पिछले दिनों अपना ट्रैक्टर लेकर किसानों के हित में विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे, लगता है अब क्यों नहीं जा रहे वो ट्रैक्टर लेकर? हरियाणा के लोगों ने ये दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के जो मंसूबे हैं उनको बखूबी समझ लिया है। और आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि गांवों में उनका बहिष्कार हो रहा है, उनके विधायक उन्हें छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी के समर्थन के लिए वोट नहीं मिला था। उनको जो वोट मिला था 10 विधायक जो जीते थे बीजेपी के खिलाफ, लोगों ने उनको मतदान दिया। तो जजपा और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर राजनीतिक तौर पर खात्मा होने जा रहा है। ये सरकार अपनी पूरी समय सीमा को पूरा नहीं कर पाएगी, सरकार बीच में ही गिरेगी
और हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना बनती जा रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चौधरी करण सिंह दलाल, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बखूबी बहुत अच्छी बातें आपको बताई और बताया कि इस बार सूपड़ा साफ होने के कगार पर है, किसान आक्रोशित है और ऐसे में भाजपा और जसपा की जो समर्थित हरियाणा में सरकार है उसको लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस बार चुनाव मध्यावधि में हो सकते हैं, किसान आक्रोशित है। नमस्कार।